हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अभिनव पॉलिटेक्निक में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी अच्छे से चल रहा होगा। तो आज का ये वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसमें आपका जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभिनव पॉलिटेक्निक को, तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, जिसमें आप लोगों का पीआईक्यू भी करवाया जा रहा है, आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी करवाया जा रहा है, थ्योरी भी करवाया जाएगा। तो उस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कलर इसका चेंज कर ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा है, जब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी जब दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगुनी और प्रत्येक द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाता है, तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमारा पूछ रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल एफ, इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर जो आपका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर जो है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमारा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमारा क्या बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जो है आपका यहाँ पर ये जी है, जी आपका क्या है, जी जो है आपका है ये, जी आपका क्या है ये आपका क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण नियतांक नियतांक है। ठीक है, M1 M2 क्या है आपका, M1 कोमा M2, ये आपका क्या है, ये आपका वस्तु का द्रव्यमान है। क्या है ये आपका वस्तु का द्रव्यमान है। ठीक है, और नीचे जो है आपका आर स्क्वायर है, यहाँ पे ये आर जो है आर, ये आर आपका क्या है, ये आर जो आपका है दूरी है। क्या है, वस्तु के बीच की दूरी है। क्या है आपका, वस्तु के बीच की दूरी, बीच की दूरी है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमारा पूछ क्या रहा है, हम जो है दूरी को दुगुना कर दें और प्रत्येक द्रव्यमान को दुगुना कर दें, तब गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका है, ये गुरुत्वाकर्षण बल ये आपका कितना हो जाएगा, हमारा क्या है, दूरी को दुगुना कर दिया गया है और दोनों जो द्रव्यमान इसको दुगुना कर दिया गया है। हमारा एम जो है M1 हमारा कितना हो गया, ये हमारा जो है 2M1 के बराबर हो गया है, और M2 हमारा जो है ये हमारा 2M2 के बराबर हो गया है, और हमारा आर जो है, आर हमारा क्या हो गया, आर हमारा 2R के बराबर हो गया। ठीक है, आर हमारा क्या हो गया, 2R के बराबर हो गया। तो हमारा न्यू जो है, हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है कितना हो जाएगा, हमारा एफ न्यू कितना हो जाएगा, एफ न्यू जो हमारा है, न्यू गुरुत्वाकर्षण बल ये कितना हो जाएगा, हमारा जी हो जाएगा। M1 M2 यहाँ पे था, तो हमारा कितना हो गया, M1 की जगह पे हमारा 2M1 और M2 की जगह पे 2M2 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इंटू 2M1 2M2। ठीक है, ये हमारा हो गया, और नीचे हमारा आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये हमारा जी हो जाएगा, और ये हमारा 2 से 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा M1 M2 हो जाएगा। ठीक है, M1 M2, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 से यहाँ 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा बच जाएगा एफ न्यू हमारा कितना आ जाएगा, एफ न्यू जो हमारा है, एफ न्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो गया जी हो गया, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर हो गया। और ये जो हमारा ये किसके बराबर है, एम जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ये जो हमारा है जी M1 M2 आर स्क्वायर जो हमारा किसके बराबर है, ये हमारा एफ के बराबर है। एफ न्यू जो हमारा है, एफ न्यू ये हमारा किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया। मतलब पहले जो हमारा जितना गुरुत्वाकर्षण बल था, अगर हम उसके बाद क्या करेंगे, दूरी को दुगुना करें और प्रत्येक द्रव्यमान को हम लोग दुगुना किए, उसके बाद हमारा गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमारा एफ के बराबर ही आ गया। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है अपरिवर्तित रहता, क्या रहता हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो आपका है किस पर निर्भर नहीं करता है, दूरी पर भी निर्भर करता है, आर पर तो आपका निर्भर करता ही है। दूसरा आपका क्या बोल रहा है, इसका फॉर्मूला तो आपका पता है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या था आपका, एफ बराबर क्या था, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ पर आपका दूरी पर भी निर्भर कर रहा है, आर पर भी निर्भर कर रहा है। उसके द्रव्यमान का गुणनफल आपका M1 इंटू M2 पर भी निर्भर कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान का योग मतलब क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। ठीक है,
ये जो आपका द्रव्यमान का योग m1 प्लस m2 इस पर आपका निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका द्रव्यमान का योग तो कहीं है ही नहीं, द्रव्यमान का यहाँ पर गुणनफल है, द्रव्यमान के योग पर आपका निर्भर नहीं करेगा। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक ये आपका जी हो गया, इस पर भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो आपका उसके द्रव्यमान के योग पर आपका निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के 2 अर्धव्यास दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। हमें हमारा गुरुत्वीय त्वरण पूछ रहा है, हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि कोई अंतरिक्ष यान, ठीक है, अंतरिक्ष यान कोई हमारा पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के 2 अर्धव्यास दूरी, अर्धव्यास मतलब क्या हो गया, अर्धव्यास का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या क्या हो गया आपका, त्रिज्या हो गया, इतना दूरी पर है, ठीक है, दूरी आपका इतना दिया गया है, तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, ठीक है, ये हमारा पूछ रहा है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का आपका फॉर्मूला क्या होता है, जी का, जी में आपका क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो गया, ये हमारा यहाँ पर जी क्या होता है, जी जो हमारा है, जी हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, क्या होता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, एम क्या होता है हमारा, एम जो हमारा है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, क्या होता है हमारा, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, ठीक है। और हमारा आर क्या होता है, आर हमारा पृथ्वी के केंद्र से दूरी, क्या होता है हमारा, आर हमारा पृथ्वी के केंद्र से दूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दूरी कितना दिया गया है, पृथ्वी के 2 अर्धव्यास, मतलब हमारा जो है दूरी जो हमारा है, दूरी हमें कितना दिया गया, अर्धव्यास मतलब क्या हो गया, आर हो गया, तो 2 अर्धव्यास मतलब 2r हो गया, दूरी हमें कितना दिया गया, 2r दिया गया, ठीक है, दूरी हमारा 2r दिया गया है। उसके बाद क्या बोल रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है, ठीक है, दूरी हमारा 2r दिया गया। हम लोग यहाँ पर क्या लिखा है, केंद्र से 2r दूरी पर हमारा जी का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमारा, केंद्र से 2r दूरी है, तो हमारा क्या पूछ रहा है, जी, जी पूछ रहा था, हमारा कितना हो जाएगा, जी हमारा हो जाएगा कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे हमारा कितना बोल रहा है, दूरी कितना हमारा 2r है, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2r स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक है। और इसमें हम लोग इसका जो हम स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी एम अपॉन 4r स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग 1/4 को कॉमन ले लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 को हम लोग कॉमन ले लें, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 जी एम अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं, यहाँ पे इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा है स्मॉल आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल आर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा स्मॉल आर का। ये जो हमारा है जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो हमारा है, ये किसके बराबर है, ये हमारा जो है जी के बराबर है, किसके बराबर है, जी के बराबर है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हमारा जो है इसको हम लोग जी डैश मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा जी डैश है, नया जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण, उसका हमारा ये जी डैश को मान लिए, और जी डैश जो हमारा है, जी डैश ये हमारा किसके बराबर आ गया, ये हमारा आ गया 1/4, और ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर हमारा कितने बराबर हो जाएगा, ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर जो हमारा है जी के बराबर हो जाएगा, जो जी हमारा है इसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा कितने के बराबर हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा। और जी का वैल्यू हमारा कितना होता है, जी का वैल्यू जो हमारा है, जी का वैल्यू जो हमारा है, जी का वैल्यू हमारा कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, जी डैश हमारा कितना हो जाएगा 9.8 अपॉन 4, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो हमारा है, इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग क्या करेंगे, उसका दूरी जो हमारा है, अगर 2r लेंगे, मतलब 2 अर्धव्यास लेंगे दूरी, तो हमारा जो है गुरुत्वीय त्वरण कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हमारा जो है आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का क्वेश्चन ही आपको पढ़ने की इंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। बस थोड़ा सा यहाँ पे जो यहाँ पे 2 अर्धव्यास दिया गया, यहाँ पे कुछ मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करेगा, थोड़ा सा आपका वैल्यू चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न आपका इसी तरह का रहेगा। इसी तरह का क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है कई बार, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन आपका है,
गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होगा। हम लोग जो जी का बात कर रहे थे यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है ये हमारा क्या नियतांक है, तो इसका जो हमारा है ये कांस्टेंट होगा हमारा, तो इसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। वैल्यू आपका कितना होगा, तो ये हमारा पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है कितना होता है हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ठीक है। इतने के बराबर होता है ये हमारा कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी का मान हमारा इतना होता है, ठीक है। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, ये हमारा जी का वैल्यू होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, यदि यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान जो आपका है, द्रव्यमान तथा अर्धव्यास दोनों पृथ्वी के आधे हो। कोई ऐसा ग्रह है, मान लेते कोई ऐसा ग्रह होगा जिसका द्रव्यमान और अर्धव्यास जो आपका पृथ्वी से जो है आधा होगा, ठीक है। तो उस ग्रह के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है मान ले रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट, क्या मान लेते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी जो आपका पृथ्वी का द्रव्यमान जो आपका है, द्रव्यमान मान ले रहे हैं हमारा कितना है, एम ई मतलब अर्थ हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ एम ई है, ठीक है। और त्रिज्या जो आपका है, त्रिज्या पृथ्वी का त्रिज्या जो आपका मान ले रहे हैं कितना है हमारा, आर ई है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, आर ई है। तो हमारा जी का मान कितना हो जाएगा, हमारा जी का मान हमारा कितना हो जाएगा, जी बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर हो जाएगा। और जी का मान हमारा कितना होता है पृथ्वी की सतह पर, ये हमारा 9.8 होता है, कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हमारा क्या बोल रहा है, कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा अर्धव्यास जो आपका है, अर्धव्यास दोनों पृथ्वी के आधे हो। मतलब मान लेते कोई ऐसा ग्रह है, मान लेते कोई ग्रह हमारा क्या होगा, कोई नया ग्रह होगा, कोई भी ग्रह हो सकता है। तो क्या मान लेते ग्रह एक्स है, एक्स ग्रह के लिए, एक्स ग्रह के लिए द्रव्यमान, एक्स ग्रह के लिए द्रव्यमान हमारा कितना मान ले रहे हैं, एम डैश है, ठीक है। और त्रिज्या जो है एंड त्रिज्या जो आपका है, त्रिज्या हमारा मान लेते हैं आर डैश है, ठीक है। जो आपका है ये जो है आर डैश है, जो क्या है आपका, जो आपका क्या है पृथ्वी पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या से आपका क्या है आधा है पृथ्वी के, आर डैश हमारा, ठीक है। आर डैश है जो मतलब क्या मान ले रहे हैं, पृथ्वी के मान क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये जो हमारा द्रव्यमान त्रिज्या जो हमारा है क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या से आधा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, पृथ्वी पृथ्वी के आधा है, ठीक है, पृथ्वी का आधा है, ठीक है। ये हमारा द्रव्यमान त्रिज्या पृथ्वी का आधा है, मतलब हमारा एम डैश हमारा कितना हो जाएगा, एम डैश हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है पृथ्वी का द्रव्यमान हमारा कितना एम ही है, इसका आधा हमारा एम ई अपॉन 2 हो जाएगा। और हमारा जो है त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगा, आर डैश हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा आर ई का आधा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है, उसके बाद हमारा पूछ रहा है जी का वैल्यू। तो हमारा जी का वैल्यू हमारा जी डैश हम लोग मान ले रहे हैं, जी डैश हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जाएगा जी एम 1 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा आर वन का एम डैश, एम वन नहीं होगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एम डैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग एम डैश का और आर डैश का वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा जो है जी डैश हमारा कितना हो जाएगा, जी डैश पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जी हो गया, हमारा एम वन कितना है, सॉरी एम डैश हमारा कितना है, एम डैश हमारा एम ई अपॉन 2 है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा एम ई अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। एम अपॉन 2 अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, आर डैश हमारा कितना है, आर डैश हमारा जो है आर ई अपॉन 2 है, ठीक है। इसका स्क्वायर हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा जी डैश तो हमारा यहाँ तक आ गया। चलिए इसमें नेक्स्ट स्लाइड ले लें, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख ले रहे हैं इसको। जी डैश हमारा कितना आ गया था, जी डैश जो हमारा है, जी डैश ये हमारा कितना आ गया था, ये हमारा आ गया था जी एम ई अपॉन 2 बाय आर ई अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारा आ गया था। तो जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने में कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जी एम ई अपॉन 2 अपॉन हमारा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ई आर ई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम लोग जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी एम ई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और ये ऊपर ले जाएंगे हमारा कितना हो जाएगा 4 अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारा क्या हो जाएगा, जी डैश हमारा कितना आ जाएगा, तो जी डैश हमारा जो है, जी डैश इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, इसको यहाँ से हम लोग यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो जी डैश हमारा जो है, जी डैश ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमारा है कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 को हम लोग कॉमन लेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आर ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमारा किसके बराबर था, हम लोग देख लेते हैं पीछे, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हमारा किसके बराबर था, ये हमारा जो है जी के बराबर था, ठीक है। जी के बराबर था हमारा, ये दिया गया था क्वेश्चन में ही। ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, जी डैश जो हमारा है, जी डैश इज इक्वल हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू जी हो जाएगा, ठीक है। हमारा जो है नया गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो हमारा है जी डैश, ये हमारा कितना हो जाएगा, नया ग्रह का, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू हमारा कितना था, 9.8 था। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 19 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। जो नया जो हमारा जो ग्रह है उसका गुरुत्वीय त्वरण हमारा कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी पिंड का भार, किसी पिंड का भार आपका क्या होता है, किसी पिंड का भार वह बल है जिससे पृथ्वी इसे अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, किसी पिंड का जो है आपका भार जो है वह बल है जिससे पृथ्वी जो है आपका किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाए तो गुरुत्व बल होगा। अगर किसी पिंड को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गुरुत्व बल हमारा क्या हो जाएगा, तो कोई पिंड को हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो गुरुत्व बल हमारा क्या होगा, गुरुत्व बल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, गुरुत्व बल का फॉर्मूला हमारा एफ बराबर क्या होता है, ये हमारा था जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं जब हम लोग तो हमारा गुरुत्व बल जो होता है एफ जो होता है हमारा क्या होता है, आर के जो होता है हमारा व्युत्क्रमानुपात ही होता है, क्या होता है हमारा आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपात ही होता है, ठीक है। हमारा जो आर स्क्वायर हमारा दूरी जो है, हमारा दूरी अगर बढ़ेगा हमारा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बल जो हमारा बल हमारा घट जाएगा। तो हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे जब हम लोग, उसके बीच का जो हमारा दूरी है, दोनों वस्तु के बीच का दूरी हमारा जो है, ये क्या होगा, हमारा आर जो है ऊपर का हम लोग फेंकेंगे तो आर हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आर हमारा इंक्रीज होगा, आर हमारा जो है इंक्रीज होगा तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमारा जो है आर हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, तो फोर्स हमारा डिक्रीज हो जाएगा, गुरुत्व बल हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ऊंचाई के साथ हमारा घटता है, क्या होगा हमारा ऊंचाई के साथ हमारा घट जाएगा। जब हम लोग किसी पिन को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमारा जो है आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, जिसके कारण हमारा जो है फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गुरुत्व बल जो हमारा है, गुरुत्व बल हमारा ये एफ जो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हम लोग ऊपर की ओर फेंकेंगे तो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन 8 नंबर क्या बोल रहा है हमारा, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड क्या होता है हमारा, निर्वात में अगर सभी स्वतंत्रता पूर्वक सभी पिंड हमारा गति करें तो उसका क्या हो जाएगा, हमारा चाल समान होगा कि वेग समान होगा या त्वरण समान होगा या बल आपका बराबर होगा सभी पर, क्या हो जाएगा आपका, अगर निर्वात में आपका स्वतंत्रता पूर्वक गति कर रहा है वस्तु तो क्या हो जाएगा, सभी पिंड का आपका क्या हो जाएगा, कोई भी अगर पिंड हमारा निर्वात में गति कर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक तो उसका जो त्वरण होता है आपका क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, उसका त्वरण समान हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चाल जो आपका चाल और ये जो आपका चाल और वेग जो आपका समय के साथ क्या रहेगा, बढ़ते रहेगा, ठीक है, लेकिन आपका तुरंत जो है तुरंत आपका समान रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा होगा, क्या होगा, सभी स्थान पर बराबर होगा, पृथ्वी की सतह पर बराबर होगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है या चंद्रमा पर अधिक होगा क्योंकि उसका व्यास कम है। इसका क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो आपका होता है ये आपका जो है क्या होगा, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण जो आपका होता है जी जो होता है जी, इसके फॉर्मूला का क्या होता है, ये आपका होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला हो गया। ये अक्षांश पर जो है कैसे निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण, इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो आपका जो है ध्रुव जो होता है आपका ध्रुव पर जो होता है आपका ध्रुव पर पृथ्वी का त्रिज्या जो आपका था, ध्रुव पर पृथ्वी का त्रिज्या जो होता है, यहाँ पे आर जो आपका पृथ्वी का क्या है, त्रिज्या, ठीक है, ये आपका पृथ्वी का मास है, ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है।
तो ध्रुव पर जो आपका होता है, ध्रुव पर पृथ्वी का त्रिज्या क्या होता है आपका, त्रिज्या जो होता है कम होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, कम होता है, पृथ्वी का त्रिज्या कम होता है। अगर ध्रुव पर हमारा पृथ्वी का त्रिज्या कम होता है तो मतलब ध्रुव पर त्रिज्या कम होगा, मतलब ये हमारा कम हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, जी का मान हमारा क्या हो जाएगा, अधिक होगा या कम होगा। अगर हमारा त्रिज्या कम होगा, अगर हमारा त्रिज्या जो है, हमारा त्रिज्या आर जो हमारा है ये हमारा कम होगा, तो हमारा जी क्या हो जाएगा, जी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और ध्रुव पर जो है जी का मान हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव पर हमारा, ध्रुव पर जी का मान आपका क्या हो जाएगा, मान अधिक हो जाएगा, ठीक है, अधिक होगा, ठीक है। और आपका जो है भूमध्य रेखा जो होता है, एक आपका ध्रुव होता है, एक आपका अक्षांश में आपका दो अक्षांश होता है, एक आपका ध्रुव होता है और एक आपका भूमध्य रेखा होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा जो होता है इस पर आपका त्रिज्या क्या होता है, भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर इस पर आपका क्या होता है, त्रिज्या भूमध्य रेखा पर त्रिज्या जो आपका होता है, त्रिज्या क्या होता है, पृथ्वी का त्रिज्या आपका क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है आपका, अधिक होता है, ठीक है, अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, त्रिज्या आपका अधिक हो गया, आर आपका क्या हो गया, अधिक हो गया, ज़्यादा हो गया, तो आपका जो है जी का मान आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जी का मान आपका क्या होगा, मान आपका कम होगा, ठीक है। आपका जो है ध्रुव पर जो है जी का मान ज़्यादा होगा और भूमध्य रेखा पर आपका जी का मान कम होगा। ध्रुव पर ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या आपका कम है और यहाँ पर आपका त्रिज्या ज़्यादा है, तो जी का वैल्यू जो आपका होता है त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है स्क्वायर के, ठीक है। तो इसका आपका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा, क्या होगा आपका, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है किसी वस्तु का भार आपका क्या होता है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार जो आपका होता है पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, ठीक है। भार का आपका फॉर्मूला क्या होता है, भार का आपका फॉर्मूला क्या होता है, भार डब्ल्यू का आपका फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी जो है आपका ये भार का फॉर्मूला होता है। एम आपका क्या है, एम जो आपका एम आपका क्या है, वस्तु का द्रव्य द्रव्यमान है, ठीक है। और जी आपका क्या है, जी आपका क्या है, जी आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण, क्या आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसके आंसर से क्या हो जाएगा आपका, वस्तु का जो भार होता है क्या होता है आपका, पृथ्वी द्वारा उस पर लगाया गया आकर्षण बल के बराबर होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब गुरुत्व बल, ऊपर की ओर फेंकेंगे हम लोग जब किसी वस्तु को, तो गुरुत्व बल हमारा क्या होगा, गति के विपरीत दिशा में होगा, ठीक है। गुरुत्व बल हमारा क्या होता है, नीचे की ओर लगता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारा पृथ्वी का सतह हो गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग किसी वस्तु को हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। गुरुत्व बल जो हमारा है जिससे कि हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ऊपर की ओर ले गए, गुरुत्व बल जो हमारा इस ऑब्जेक्ट में हमारा कैसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, ठीक है। ऊपर की ओर फेंक रहे तो गुरुत्व बल हमारा कैसे लगेगा, गुरुत्व बल जो हमारा है विपरीत दिशा में लगेगा। गति हमारा इस दिशा में कर रहा है, गति का दिशा हमारा क्या है, ऊपर की ओर है। गति हमारा ऊपर की ओर कर रहा है, गति हमारा ऊपर की ओर कर रहा है। गुरुत्व बल हमारा जो है, गुरुत्व बल ये हमारा कैसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, क्यों लगेगा, ये हमारा वस्तु जो ऊपर की ओर जा रहा है इसके विपरीत हमारा नीचे की ओर हमारा जो है गुरुत्व बल लगेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, गति की विपरीत दिशा में लगता है। गुरुत्व बल जो हमारा है क्या हो जाएगा, ऊपर फेंकेंगे तो हमारा गति के विपरीत दिशा में लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो गुरुत्व बल हमारा हमेशा नीचे लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार, तो भार का आपका फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू बराबर में क्या था, एम जी था, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को हम लोग विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे, ध्रुव पर हमारा क्या था, जी का मान हमारा बढ़ता है घटता है, अभी हमने आपको बताया ध्रुव पर जी का मान क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ध्रुव पर आपका जी का मान क्या था, ध्रुव पर आपका जो है जी का मान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। हम लोग जब किसी वस्तु को, क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि वस्तु को हम लोग क्या कर रहे हैं, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाए, ठीक है। तो ध्रुव की ओर हम जब लोग ले जाएंगे क्या होगा, जी का मान हमारा क्या करेगा, जी का मान जो हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जी का मान हमारा इंक्रीज होगा, तो क्या बोल रहा है, तो उसका भार क्या हो जाएगा, अगर हमारा है डब्ल्यू बराबर एम जी है, अगर जी हमारा बढ़ेगा, जी हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू भी हमारा, अगर जी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हमारा डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, भार क्या होगा, हमारा भार हमारा बढ़ेगा, ठीक है, भार हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा,
यह अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा कि अगर किसी वस्तु को हम लोग ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ले जा रहे हैं तो हमारा जी भार क्या हो जाएगा, तो हमारा ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर ले जाएगा तो हमारा जी का मान क्या हो जाएगा, ये हमारा घटेगा, ठीक है। तो हमारा भार क्या हो जाएगा, भार भी हमारा घटने लगा, ठीक है। इसका हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो हमारा जी का मान बढ़ेगा, ठीक है। जी का मान बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, भार का वैल्यू भी हमारा बढ़ जाएगा, भार का मान भी हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात होता है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट, क्या मान लेंगे कि पृथ्वी की सतह पर जो है, पृथ्वी की सतह पर आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण आपका जो है कितना है, जी है, ठीक है, त्वरण जी है। तो चंद्रमा की सतह पे, तो आपका चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जो है g/6 हो जाएगा, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, दोनों का हमारा अनुपात पूछ रहा है, होता है, अनुपात कितना होता है हमारा, क्या हो जाएगा g/g/6, इसका हमारा पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो हमारा ये जो है ये हमारा g हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है g/6 के ऊपर हमारा जाएगा तो ये हमारा 6/g हो जाएगा, सॉरी 6/g हो जाएगा, ठीक है। g से g हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरता है। कोई पिंड जो हमारा है 39.2 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, 2 सेकंड बाद उसका वेग होगा, ठीक है। ये हमारा पूछ रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा जो है जब कोई पिंड हमारा मुक्त रूप से गिरता है, ठीक है, उसके लिए हम लोग जो है गति का प्रथम समीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब कोई पिंड हमारा मुक्त रूप से गिरेगा तो उसके लिए हम लोग गति के प्रथम समीकरण का यूज करेंगे, ठीक है। गति का प्रथम समीकरण आपका क्या है, गति का प्रथम समीकरण आपका क्या है, ये आपका है v बराबर u प्लस ए टी, जो है आपका गति का प्रथम समीकरण है। दूसरा समीकरण आपका क्या है, दूसरा आपका है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, आपका 3 समीकरण है, ठीक है। ये आपका प्रथम समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका क्या है s बराबर यू टी, यह आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका तीसरा समीकरण है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका किसका प्रयोग करेंगे, इसमें जब कोई वस्तु जब का है, पिंड जब का है मुक्त रूप से गिरेगा तो उसके लिए हम लोग प्रथम समीकरण का यूज करेंगे। हम लोग इस समीकरण का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, कोई पिंड 39.2 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा है। हमारा हाइट कितना दिया गया, ऊंचाई हमारा कितना दिया गया, 39 दिया गया, ठीक है। मुक्त रूप से गिर रहा है, ठीक है। तो 2 सेकंड बाद हमारा टाइम कितना है, इतना 2 सेकंड हमारा दिया गया, तो हमारा वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे इस समीकरण में हम लोग सबसे पहले यूज किसका करेंगे, हम लोग करेंगे v बराबर u प्लस ए टी, इस समीकरण का यूज करेंगे। तो इसमें कौन सा जो आपका है, ये सब आपका क्या क्या है, ये सब इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है आपका v जो है आपका v आपका क्या है, v आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है अंतिम वेग है, क्या है आपका अंतिम वेग है, ठीक है। u आपका क्या है, u आपका जो u जो आपका है वो आपका प्रारंभिक क्या आपका प्रारंभिक वेग है, ठीक है, प्रारंभिक वेग है। टी आपका क्या है, टी आपका जो है समय है, ठीक है, समय है। और आपका जी क्या है, जी जो आपका है गुरुत्वीय त्वरण, क्या आपका गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसमें जब का है यू का वैल्यू आपका कितना है, यू का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु आपका गिर रहा है तो उसका में यू जो है आपका 0 हो जाएगा, तो आपका यू जो है आपका 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। जी आपका कितना हो जाएगा, जी आपका जो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टी जो आपका दिया है, टी आपका कितना दिया गया है, ये आपका 2 सेकंड हो जाएगा। और वी जो आपका वी आप लोगों को निकालना है, वी जो आपका लोगों का निकालना है, इसका वेग पूछ रहा है, वी आप लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में जो आपका वी बराबर यू प्लस ए टी, इसमें हम लोग जो है सारे वैल्यू को, जो भी आपका वैल्यू इसको पुट कर देंगे, तो हमारा जो है वी का वैल्यू निकल जाएगा, हमारा वेग निकल जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है। तो वी का वैल्यू को निकालना है, तो हमारा यू कितना है, यू हमारा 0 है, ठीक है। प्लस ए आपका कितना दिया गया, ये आपका 9.8 दिया गया, ठीक है। ये आपका जी जो है, जी आपका क्या है, ये आपका ए हो गया, ये आपका त्वरण है, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ठीक है। तो ए का वैल्यू आपका कितना दिया गया, 9.8 दिया गया, तो यहाँ पर 9.8 हो जाएगा इंटू टी आपका कितना दिया गया, 2 दिया गया, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, वी बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस
ये आपका कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 2, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो बी आपका कितना हो जाएगा 0 प्लस 19.6, इसको हम लोग करेंगे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड जो हमारा वी आ जाएगा, ठीक है। तो वी का वैल्यू कितना आ गया 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा वी वेलोसिटी आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होता है, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग जो आपका होता है वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, क्या होता है आपका, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, ठीक है। पलायन वेग हम लोग कहते हैं किसको, इसको जान लेते हैं सबसे पहले पलायन वेग के बारे में जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं, पलायन वेग, ठीक है। पलायन वेग हम लोग किसको बोलते हैं, तो पलायन वेग हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, वह न्यूनतम वेग वेग जिससे जिससे किसी पिंड या वस्तु जिससे किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर क्या होता है, वह पृथ्वी के जो आपका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या होता है आपका बाहर चला जाता है, क्या होता है, बाहर चला जाता है और कभी लौट कर नहीं आता, ठीक है, और कभी लौट कर नहीं आता है। पलायन वेग आपका क्या होता है, पलायन वेग आपका वह न्यूनतम वेग होता है जिससे अगर हम लोग किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो पृथ्वी का जहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है उस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है और वो कभी वापस लौट कर नहीं आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पलायन वेग बोलते हैं, ठीक है। तो पलायन वेग का आपका फॉर्मूला क्या होता है, पलायन वेग जो होता है आपका पलायन वेग भी, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है √2gm अपॉन आर जो है आपका पलायन वेग का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है जी तो आपका पता है, जी आपका क्या है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है। जी आपका क्या हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, नियतांक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एम क्या हो गया, एम जो हमारा है ये क्या हो गया हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या हो गया हमारा, आर हमारा हो गया पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या था हमारा, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग हमारा क्या होता है, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो नहीं, वस्तु के साइज पर निर्भर करता नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान से आपका क्या होता है, स्वतंत्र होता है, क्योंकि ये हमारा जो है, अगर ये हमारा जो है ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है, और उसके त्रिज्या पर निर्भर करता है कि वस्तु हमारा किस ग्रह से फेंका गया है, तो हमारा पृथ्वी से है, हमारा पृथ्वी का यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा और यहाँ पर हमारा पृथ्वी का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। वस्तु से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, वस्तु आपका कितना भी द्रव्यमान का हो, कितना भी साइज का, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वस्तु के द्रव्यमान से जो है स्वतंत्र होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है पत्थर के किसी टुकड़े को किसी चोटी से गिराया जाता है, पत्थर का हमारा कोई टुकड़ा है उसको हम लोग किसी चोटी से गिराते हैं, 100 मीटर गिरने के बाद पत्थर की चाल होगी, और यहाँ पे पत्थर का चाल पूछ रहा है, पत्थर का हमारा क्या वेग पूछ रहा है, ठीक है। हमारा क्या बोल रहा है, पत्थर के किसी टुकड़े को किसी चोटी से गिराया जाता है, ठीक है, किसी चोटी से हम लोग गिराएंगे और जिसका प्रारंभिक वेग है हमारा यू, जो है हमारा प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा जो है 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पे 100 मीटर जो हमारा दूरी दिया गया, ठीक है, तो हमारा एस कितना दिया गया, एस जो हमारा क्या है, ये हमारा दूरी है, ठीक है, दूरी हमारा कितना दिया गया, ये हमारा 100 मीटर दिया गया, ठीक है। और जी जो हमारा है, जी हमारा जी ये जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं, ये हमारा कितना दिया गया, तुरंत हमारा कितना दिया गया, ये हमारा नहीं दिया गया है तो हम लोग 9.8 हम लोग यहाँ से मान सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं दिया रहेगा तो ऐसे अगर एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को नॉर्मली आसान बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे दे देगा कि आप लोग 10 मान सकते हैं, 10 इसको मान सकते हैं, लेकिन 10 अगर नहीं दिया रहेगा मानने के लिए आप लोग यहाँ पे इसको 9.8 मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड क्या करना, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी, हम लोग क्या फाइंड करना, फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग भी हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए के लिए हम लोग हम लोग 3 फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, यहाँ पे पीछे आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने 3 फॉर्मूला यहाँ पे बताया था, v बराबर u प्लस एटी, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s और s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे अभी, वी स्क्वायर हम लोग किसका यूज करेंगे, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s का यूज करेंगे, ठीक है। इसका यूज करेंगे वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है।
हमारा ए भी पता है, एस भी पता है और यू भी पता है। हम लोग को क्या करना है, भी पता करना है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यू का हमारा वैल्यू कितना है, जीरो है, तो हमारा जीरो का स्क्वायर प्लस टू हो जाएगा इंटू ये हमारा कितना दिया गया, ये हमारा 9.8 है, ठीक है, 9.8 है, इंटू हमारा एस कितना दिया गया है, एस हमारा जो है 100 दिया गया है, ठीक है। इससे हमारा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा वी स्क्वायर, ये हमारा वी स्क्वायर हो गया प्लस जीरो का स्क्वायर जीरो, इसको हम लोग हटा देंगे, इससे हमारा कोई भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा जीरो है तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 100, ठीक है। हमें कितना हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 9.8 को हम लोग जो है 9.8 को 100 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा दशमलव एक दशमलव हमारा क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 9.8 इंटू सॉरी 998 क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट, इसमें हमारा जो है पीछे आ जाएगा, ठीक है हमारा। तो हमारा 9.8 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 2 इंटू 980 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वी पर हमारा कितना हो जाएगा, 9 दूना 1800 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1800 एक 1900 कितना हो जाएगा 8 दूना 16 160, ये हमारा 1960 आ जाएगा, ठीक है। रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर कितना आ जाएगा 1960 आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा वी का वैल्यू जो हमारा है, वी का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा जो है 44 पॉइंट कितना आ जाएगा 44.27, ठीक है। 44.27 के आसपास में आ जाएगा लगभग हमारा, कितना आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा जो है लगभग 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 एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये हमारा लगभग में इतना आ जाएगा जब आप लोग इसका निकालेगा वैल्यू, तो ठीक है। तो ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी 44.2 मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, 18 क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है, पत्थर के टुकड़े को हम लोग ऊपर की ओर फेंका जाता है, तब वह इतना 19.6 की ऊंचाई तक जाता है, उसके प्रारंभिक वेग का मानो, उसका प्रारंभिक वेग हमारा यू पूछ रहा है, ठीक है। ऊपर की ओर फेंक रहे हैं हम लोग जब, तो अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर की ओर जब हम लोग किसी वस्तु को, जैसे कि आप लोग मान लीजिए आपका ये पृथ्वी के सतह है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, आदमी है, ये कोई वस्तु है आपका, इसको हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु की, ये आदमी जो हमारा ऊपर की ओर फेंक रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर फेंक रहा है, वस्तु जो हमारा है, जहाँ फाइनली यहाँ पे जा कहीं ना कहीं ये वस्तु ऊपर की ओर जाके रुकेगा, ठीक है। जहाँ पे आपका रुकेगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका अंतिम वेग हो जाएगा, तो वहाँ पे आपका क्या होगा अंतिम वेग जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है कहीं ना कहीं इसका अंतिम वेग जाके जीरो होगा, ठीक है। तो जो हम लोग किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे तो उसका हमारा जो अंतिम वेग है वी, वी आपका कितना हो जाएगा, वी आपका जो है 0 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और दूरी आपका कितना दिया गया है, दूरी जब का है, ऊंचाई जो है, ऊंचाई आपका जो ये ऊंचाई जो हो गया आपका, जहाँ से आप लोग को फेंका है और जहाँ पे जाके जीरो हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। ऊंचाई जब का हो जाएगा, दूरी ये आपका कितना दिया गया, ये आपका 19.6 दिया गया, ठीक है। तो दूरी जो आपका है एस, एस आपका कितना दिया गया 19.6 दिया गया, ठीक है, 19.6 क्या दिया गया आपका मीटर, ठीक है, 19.6 मीटर हो जाएगा, यहाँ पे 19.6 मीटर दिया गया, ठीक है। और आपका जी का वैल्यू तो आपका पता ही है, कितना लेना है आप लोगों को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। ये होगा तुरंत हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, इसका आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है आपका, ये जी को हम लोग ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका पूछ क्या रहा है, पूछ आपका रहा है प्रारंभिक वेग होगा, यू आपका पूछ रहा है, ठीक है। आपका क्या पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, यू का वैल्यू आपका पूछ रहा है, यू बराबर आपका वाट, ये आपका पूछ रहा है यू। हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा वी भी दिया गया है, एस भी दिया गया है और ए भी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर बराबर का यू स्क्वायर प्लस 2 एस का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे आपका वी का वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। और एक बात आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखना है, हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, वस्तु को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो आपका गुरुत्वीय त्वरण जो आपका गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध फेंक रहे हैं हम वस्तु को, तो आपका जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है जी का वैल्यू जो आपका है, ए का वैल्यू जो है आपका, ए का वैल्यू तुरंत का ये आपका माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जो यहाँ पे 9.8 जो हम लोग लेंगे यहाँ पे माइनस में लेंगे, किस में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्यों लेंगे, हम लोग जब वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं तो आपका जी का वैल्यू जो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा वी स्क्वायर हमारा जीरो हो गया, ठीक है। यू स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हमारा जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं सही है, हमारा क्या निकालना है फिर, हाँ वी स्क्वायर निकालना है, यू स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग को निकालना ही है, तो ये हमारा यू स्क्वायर यहाँ पे हो गया प्लस 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा माइनस जी आपका कितना हो जाएगा, माइनस जी आपका माइनस इंटू माइनस 9.8 हो जाएगा, ठीक है, 9.8 हो गया। और इंटू हमारा एस कितना दिया गया, एस हमारा कितना दिया गया है, एस हमारा 19.6 दिया गया, ठीक है, इतना दिया गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये माइनस जो आपका, ये माइनस आपका बाहर आ जाएगा, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, आपका जो है
ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, इसको हम लोग जो गुना करेंगे तो यू स्क्वायर माइनस इसको हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 19.6 इंटू 19.6 आ जाएगा, ठीक है। 19.6 इंटू 19.6 माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, ये आपका यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग इस साइड लाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर बराबर 19.6 इंटू 19, ठीक है, 19.6, ठीक है। तो हम लोग यू बराबर यहाँ से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 19.6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो बार है तो हम लोग इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यू बराबर हमारा जो है यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। यू बराबर हमारा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार इसको हम लोग फिर से देख लेते हैं, एक बार आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं क्योंकि ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन ही है। तो क्या बोल रहा था क्वेश्चन हमारा, जब एक पत्थर के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, तब वह 19.6 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो ऊपर की ओर फेंका गया किसी वस्तु को, ठीक है, हमारा जो है उसका अंतिम वेग हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। दूरी हमारा कितना दिया गया था 19.6 दिया गया था, और तुरंत हमारा जो है 9.8 होगा। ये हमारा माइनस में क्यों होगा, क्योंकि हम जो है इसको गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो हमारा जी जो है ऋणात्मक हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s का फॉर्मूला लगाएं, इसका वैल्यू जो हम लोग पुट कर दें, वी का हमारा वैल्यू 0 था, पुट कर दिए, हमारा यू निकालना था, तो यू हमारा यू स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और हमारा जो ए का वैल्यू पुट कर दिया और एस का वैल्यू पुट करके और उसको हम लोग क्या किए सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया है, यू हमारा जो है 19.6 मीटर प्रति सेकेंड हमारा जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।